गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और बट सावित्री का मेरा व्रत है तो मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और जाहिर सी बात है मैं पूजा करने के लिए वहीं जाऊँगी अम्मा के यहाँ, क्योंकि वहाँ पे बरगद का पेड़ जो है वो लगा हुआ है। और यहाँ पे पहले मेरे बगल में मंदिर था तो वहाँ पे लगा था, लेकिन वो रोड चौड़ीकरण की वजह से कट गया है, तो अब मुझे जाना पड़ रहा है। और मैं वैसे भी अम्मा के यहाँ ही जाती थी, तो चलते हैं अम्मा के यहाँ। और जो सामान है हमें पूजा के लिए ले जाना है वही सब मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं देखिए चूड़ी, बिंदी, महावर और यही सब श्रृंगार का सामान जो होता है वो चढ़ाया जाता है, और वही हम लोग फिर बाद में उठा लेते हैं, प्रसाद के रूप में पहनते हैं चूड़ियाँ, वही सब इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए ये लेटे हैं, टीवी देख रहे हैं। छुट्टियाँ चल रही हैं तो इनकी मौज ही मौज हो रही है। और इस तरीके से मैं अपना सामान लगा के और निकल जाऊंगी। और ये बच्चे यहीं पे रहेंगे क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, और वहाँ से फिर तुरंत ही अब वापस आ जाऊंगी। और मैंने अभी कुछ काम ज़्यादा किया नहीं है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। लौट के आके ही खाना वाना बनाऊंगी। नाश्ता ये गुनगुन बनाएगी आज, उसको मैक्रोनी पास्ता जो भी खाना होगा वो बना लेगी। इतना तो वो अपने खाने वाले ये चीज़ें तो बना लेती है जो, और वैसे रोटी वोटी वगैरह जो है नहीं बना पाती है। ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं हम अम्मा के यहाँ, तो अम्मा सारी तैयारी कर रही हैं, सब सामान रख रही हैं अपनी डलिया में। और मैंने क्या किया था कि जब मैं पहुँची थी तब अम्मा सेंक रही थी, तो अच्छे से वीडियो बनाया था अम्मा का, अम्मा की पूरी किचन का, सब भगवान जी का। यहाँ ऊपर अलमारी में भगवान जी बैठे हुए हैं, तो अच्छे से वीडियो बनाया था। लेकिन मैंने शायद कैमरा वीडियो ऑन किया, मतलब कैमरा तो लगाए रही लेकिन वीडियो को ऑन नहीं किया, तो वो आया ही नहीं। मैं बनाती रही। और यहाँ पे रमा लगा रही है, मुझे हल्दी लगा दी है और अब लगा रही है माहौर। फिर इसके बाद खुद को हल्दी लगाएगी, अम्मा को लगाएगी, और फिर अम्मा खुद ही लगा लेंगी माहौर, क्योंकि ये इसको लगता है टाइम, और वहाँ पे अम्मा कह रही थी देर हो जाएगी। और वैसे तो हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पे 8 बजे ही होंगे, 8 साढ़े 8 होगा, और हम पहुँच गए थे। और मौसम बहुत बढ़िया था, बहुत ठंडक थी। और अम्मा खुद को हल्दी लगा रही है, अम्मा को लगा दी है उसने, मुझे रंग भी लगा दिया है। अब अम्मा खुद अपना रंग लगा लेंगी, क्योंकि एक तो उन्हें इसका लगाया हुआ पसंद नहीं आता है, दूसरा इसको टाइम लग जाता है। और अब अम्मा लगाएंगी, क्योंकि अम्मा खुद ही लगाएंगी, और एक तो उन्हें पसंद नहीं आता है, दूसरा रमा को टाइम लगता है। तो अम्मा कह लेंगी तो अपना लगा लो, हम अपना लगा लेंगे, नहीं तो देर हो जाएगी। और पहुँच चुके हैं हम लोग। तो जब ये चाची लोग उठ जाएंगे, क्योंकि भीड़ होती है तो जगह कम है वहाँ पे, तो जब कुछ लोग उठ जाते हैं फिर हम लोग पूजा कर लेंगे। और पूजा ऐसे ही मेरी अम्मा ने शुरू से की है, मतलब बहुत ज़्यादा जो ताम झाम होता है वो नहीं करती हैं। और ये कोतवाली है, कोतवाली के जस्ट सामने ये बरगद का पेड़ है, और वहीं जस्ट सामने अम्मा पापा का मतलब ये घर है। और यहाँ पे भाई की दुकान है MRF टायर की, और तो ये बैनर लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए अम्मा लीप रही हैं, और लीपने के बाद यहाँ चौक पूरेंगी और पूजा करेंगी। देखिए पूजा करने की वही विधि होती है, कुछ अलग नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग ज़्यादा ही ज्ञानवान होते हैं तो वो अपने उस हिसाब से कर लेते हैं, जो ऐसे मतलब नॉर्मल मेरे जैसे हैं, श्रद्धा भाव, भक्ति भाव। और देखिए भगवान तो यही देखता है, उसको आपके ताम झाम से कोई लेना देना नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो मैं अपने उसी हिसाब से करती हूँ। अब जैसे कुछ लोगों का है कि नहीं 12 बार ही लपेटना है, परिक्रमा लगानी है, और 12 बार ही धागे को लपेटना है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा बरसात कहते हैं इसको। अब बड़ा एक तो बरगद के पेड़ को भी कहते हैं बुंदेली भाषा में, और तो जिस हिसाब से भी कहा जाता हो, ये लोग 12 बार चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, और सूत जो होता है धागा वो लपेटते हैं, कच्चा धागा होता है ये। तो मेन होता है इसकी परिक्रमा करना। और वो अब देखिए आपको चढ़ाने के लिए कुछ लोग खरबूजा चढ़ाते हैं, कुछ लोग आम चढ़ाते हैं, मतलब फल में जो भी आपको मौसमी फल मिलता है वो चढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से सारी औरतें अपनी मोहल्ले पड़ोस की मिल के पूजा करती हैं। इसीलिए मैं यहाँ आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब लोग मिल जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से पूजा करना। अकेले घर में, जैसे कि मेरे तो घर में लगा भी है बरगद, मैंने एक बड़े से मटके में लगाया हुआ है,
और बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। काफ़ी बड़ा बरगद है, लेकिन मैं चाहती तो घर पर कर लेती, लेकिन नहीं, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। रमा ने कहा नहीं दीदी आ जाना, अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा चलो आ जाएंगे हम, अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं तो वो छोड़ देंगे और ले आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे देखिए जो हमारे यहाँ वो बनाया जाता है ना, आस अठवाई कहते हैं, तो वो रमा की गोदी में रख दिया, फिर इसके बाद मेरी गोदी में रख देंगी अम्मा, क्योंकि ये मेन होता है जब भी पूजा, कोई भी पूजा हो, आस अठवाई के बिना नहीं होती है, औरतों की खासकर। तो इस तरीके से देखिए अब रमा जो है वो परिक्रमा लगाएगी। और यहाँ पे कुछ होता है, बरगद का जो फूल होता है वो चाहिए होता है, तो वही चाची कह रही थी, तो एक लड़का फिर बांस लाएगा और तोड़ देगा। तो इस तरीके से की थी हम लोगों ने पूजा। और यहाँ पे इस तरीके से पूजा करने में मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे में ऊपर जब सोमवती अमावस के परिक्रमा लगते हैं ना, तो भी यहाँ पे ऐसी भीड़ होती है और बहुत अच्छा लगता है। तो अम्मा लगा रही हैं परिक्रमा, फिर इसके बाद रमा लगाएगी, रमा के बाद मैं लगाऊंगी, और बस हमारी पूजा हो चुकी है और हम इसके बाद चले जाएंगे घर। और कुछ लोगों की पूजा तो जब मैं गई थी ना, तब उससे पहले ही वो लोग आ गए थे और कर रहे थे, और हम लोगों ने कर ली थी, वापस आ गए थे, वो करते रहे थे। वो शायद सबसे लास्ट में वापस जाएंगे। वो बहुत विधि विधान से करते हैं, बहुत विधि विधान से, मतलब इतना विधि विधान, तो शायद ही अब जैसे दिया है, हवा चल रही है, आप कुदरत से नहीं लड़ सकते हैं, तो हवा चल रही है तो आप कैसे दिया जला के आरती कर पाएंगे, या आपका दिया कैसे जलता रहेगा, इसका तो मुझे नहीं है। लेकिन आप उनका दिया जलता रहना चाहिए और दिया से ही आरती करेंगी और बुझना नहीं चाहिए। पता नहीं कितना होता है इन लोगों का। तो ठीक है, मैं परिक्रमा लगा रही हूँ, अपना धागा लपेट दूँगी, और फिर इसके बाद यहाँ पे एक बार मैंने परिक्रमा दिया था, बाकी यहाँ लपेट दिया था मैंने, और इसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। लपेटने के बाद बस वापस ही आएंगे, और फिर इसके बाद मैं घर आऊँगी। और मैं घर पे अभी सारा काम छोड़ के आई हूँ, क्योंकि अभी बजे होंगे सुबह के 8 बजे होंगे, शायद 8 बजे हमने पूजा कर ली थी। और इसलिए क्योंकि धूप हो जाती है तो फिर, लेकिन आज का मौसम अच्छा था, मतलब तो धूप नहीं हुई थी, तो जल्दी से निपटा लिया था अपना काम, मतलब पूजा वूजा कर ली थी। वहाँ पे मैं सिर्फ सारा काम छोड़ के और आ गई थी, क्योंकि मैंने सोचा पहले मैं पूजा कर लूँगी और फिर इसके बाद घर जाके, और 8 बजे आ गई थी, तो थोड़ी ही देर में जल्दी से पूजा करके अपना फिर पहुँच गई थी। क्योंकि मैंने बताया ही था कि मैंने कुछ भी काम करके नहीं आई हूँ, तो खाना वगैरह भी बनना है जाके, तो यहाँ से पूजा करने के बाद मैं घर पे जाके खाना बनाऊँगी। क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, इतने बजे किसी को खाना नहीं होता है, और बच्चे खाएंगे जो भी, तो वो अपना मैक्रोनी, पास्ता, मैगी, जो भी खाना होगा वो अपना इतना तो बना लेते हैं। तो वो गुनगुन सिर्फ इतना ही बनाती है जो उसको, जैसे इन चीज़ों में से तो वो बना लेती है, बस रोटी वोटी बनाना उसके बस की बात नहीं है। और ये फूल तोड़ रहा था बरगद के, जो इन्होंने चाची लोगों ने मांगे थे, ये पूजा में लगते हैं। तो मुझे तो एक चाची ने पहले ही दे दिए थे, तो हमारे पास तो थे, लेकिन इन लोगों के पास नहीं थे, तो उसने तोड़ दिए। और इसके बाद देखिए, इसके बाद ये देखिए लूट मच गई थी इसके लिए। और फिर हम लोग बस पूजा हो जाएगी तो आ जाएंगे वापस। तो हमारी पूजा बहुत जल्दी हो गई थी, मतलब जो कुछ लोग तो जब हम आए थे वो बैठे हुए थे, और अभी हम लोग चले जाएंगे, उसके बाद भी वो बैठे ही रहेंगे काफ़ी देर तक। मैंने तो अपने घर से देख रही थी। और ये देखिए, अच्छा बहुत लगता है इस तरीके से औरतें रंग बिरंगी साड़ियाँ पहने हुए और अपना 16 श्रृंगार करके बरगद के नीचे बरगद की पूजा करती हुई, बहुत सुंदर लगती हैं। और देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, बकरियां बंधी हुई हैं। तो इन लोगों को ये नहीं लगता था, मतलब आपको कहीं भी थोड़ी सी जगह मिली और अतिक्रमण हो जाएगा। इन लोगों को ये नहीं लगता है कि वैसे तो आप 12 महीने बांधते ही हैं, लेकिन आज अगर पूजा है तो यहाँ पे कुछ देर के लिए ना बांध दे, पूजा के बाद फिर बांध देते बकरियों को। मैं यहाँ वीडियो बना रही थी सेल्फी मोड में, नीचे से वो मेरी साड़ी खा गई बकरी, और तब मैंने देखा, एकदम से मेरी नज़र पड़ी, खींची साड़ी, मैंने देखा, मैंने कौन है, फिर देखा तो बकरी खा गई थी। तो ये इनका बकरियों का हाल होता है। और ये लोगों को सोचना चाहिए जिनकी बकरियां हैं और जो लोग बांधते हैं, कि थोड़ा 1-2-4 घंटे रुक जाएं। और अतिक्रमण का तो ठीक ही है, आपको मैंने दिखाई है कि इस तरीके से अम्मा ने कहा कि इसको भेंटना पड़ता है बरगद को, तो मैंने भेंट लिया था। और इसके बाद हम लोग बस वापस आ जाएंगे। और ये आ रहे हैं हम लोग वापस। तो मैंने वही बताया कि ये जुगाड़ लगा लेते हैं, ये रेलिंग लगी है तो ये रेलिंग को तोड़ दिया है, ताकि दूर से, वैसे अगर हम लोग जाते ना तो काफ़ी दूर से कट है, वहाँ से अंदर जा सकते थे, तो यहाँ पे रेलिंग को तोड़ दिया गया है यही बकरियों के लिए,
तोड़ के उस तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पे भी यही हाल है कि डिवाइडर को लांग के हम लोग निकलेंगे, क्योंकि वहाँ से काफ़ी दूर से कट है तो वहाँ से जाना पड़ेगा। और यहाँ पे है कल्लन, ये काफ़ी वायरल हुई थी, तो ये जैसे कैमरा देख लेती है ना तो छुप जाती है, क्योंकि ये है, इसको बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। ये एक पथरिया माता के मंदिर गई थी, वहाँ पे वायरल हो गई थी। और यहाँ पे देखिए अब अम्मा पूजा कर देंगी, मतलब बाहर घर को टीका जाता है, उसके बाद पूजा करने के बाद हम लोग अंदर जाएंगे। बाहर से जब पूजा करके आते हैं तो घर को टीकते हैं दरवाजे पे, ऐसा रिवाज होता है हमारे यहाँ। अब हम अंदर चले जाएंगे और मैंने फ़ोन कर दिया था तो वो भी आ जाएंगे लेने के लिए, और फिर बस हम लोग निकल जाएंगे। मैं निकल जाऊँगी अपने घर। पापा इंतज़ार कर रहे हैं कि ये लोग आएँ और वो नाश्ता करें, क्योंकि उन्हें भूख लग रही है। और अब हम चलते हैं अपने घर। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, ये बट सावित्री का जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और